हम पढ़ रहे हैं क्रिया, ठीक है, यानी कर्ममूल, ठीक है। किसी पदार्थ के विषय में विधान कराने वाला, यानी किसी पदार्थ का विधि रूप क्या है, क्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी किसी काम का करना है होना, ठीक है, वही तो इस बात है। ये घटक तरी होती है ना वाक्य की, इसमें कर्ता कर्म क्रिया, या तो कर्म जो होता है ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया। इसमें क्रिया मुख्य होती है, क्रिया मुख्य होती है क्योंकि अकेले प्रयुक्ति में भी इसका अर्थ संभव है। जैसे आना तो मतलब कुछ आएगा, जाना मतलब इनका अर्थ निकल रहा है, आना जाना खाना पीना कुछ भी इसका अर्थ निकलता है। अब देखो क्रिया में और मूल धातु में अंतर क्या होता है। देखो क्रिया का मूल होता है धातु, ठीक है। क्रिया किस पे आधारित होती है, क्रिया धातु पे आधारित होती है। क्रिया और धातु अलग अलग इतने याद रखना है बस, ठीक है। और धातु की पहचान कैसी होती है, देखो एक तो आ गया तू तू से, यानी तू आ तू जा तू पढ़ तू चल तू लिख तू हंस, एक तो ये हो गया। एक सामान्य क्रिया में सामान्य अगर ना हटा देंगे, यानी क्रिया का जो रूप होता है वो हटा देंगे तो धातु बचेगा। वो देखो अपना आगे पढ़ लेंगे, देखो देखो पढ़ चल हंस लिख आ जा, ये सब क्या धातु है मूल। अब इनमें प्रत्यय जोड़ दें, यानी यौगिकों से क्या होगा, फिर क्रिया का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रिया कहते हैं यौगिकों से। इनमें फिर प्रत्ययों में जो विकार होता है, यानी विकार से उत्पन्न, यानी मूल धातुओं में जो विकार उत्पन्न होता है उसके जो परिणाम होता है वो क्या क्रिया है, यानी यौगिकों से बनती है, याद रखना है। अब देखो धातु में था, जैसे पढ़ अपने ले लिया पढ़, अब से पढ़ना पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़िए पढ़ेगा पढ़ूंगा, मतलब पुढ़ धातु होगा। एक तो ये हो गया कि इसको एक समूह है में से एक सामान्य निकाले, जैसे पढ़ है तो एक तो ये पहचान ये होगी, दूसरी अज्ञातों से हो गई। तीसरा देखो सामान्य धातु कैसे बनती है, धातु प्लस ना तो सामान्य होती है, मतलब क्रिया का रूप सामान्य होता है तो, और इसमें से ना हटा देंगे तो भी अपन मूल धातु की रूट की पहचान कर सकते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके भेद। देखो अब इनके भेद किए गए दो आधारों पे, एक तो किए गए क्रम के आधार पर, एक होते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है। क्रम के आधार वाला इंपॉर्टेंट है, इनमें सब कंफ्यूज होते हैं। संरचना के आधार पर तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर देखो कैसे, क्रिया का फल पढ़ने के आधार पर, यानी क्रिया से किस क्रिया पे प्रभाव किसका पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। अगर क्रम पे पड़ रहा है तो वह सकर्मक, अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो वह अकर्मक, ठीक है। तो एक क्रम पढ़ने के आधार पर, ठीक है, फल मतलब फल पढ़ने के आधार पर, यानी प्रभाव के आधार पर। अब फिर इन दोनों में फिर दो भेद कैसे कर दिए, देखो पूर्व के आधार पर भेद किए जाते हैं, जैसे पूर्व पद की आवश्यकता के आधार पर भेद भी किए जाते हैं इनकी। और ये दोनों में आते हैं, सहकर्मक भी होते हैं, सहकर्मक पूर्ण भी होते हैं, और सहकर्मक अपूर्ण भी होते हैं, और सहकर्मक अकर्मक पूर्ण भी होते हैं, और अकर्मक अपूर्ण भी होते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। ये दोनों में होते हैं। अब देखो कैसे, पहले दिन में देखते हैं अपन सहकर्मक अकर्मक में अंतर क्या होता है, देखो ठीक है। सहकर्मक में प्रश्न किससे करेंगे अपन, क्या और किसको से, और क्या तो किसका बताएगा, क्या बताएगा मुख्य क्रम को, ठीक है। और किसको और किसे बताएंगे गौण क्रम को, इतना याद रखना है, ठीक है। गौण क्रम मुख्य क्रम में दो हो जाते हैं ना द्वितीय क्रम में, और बाकी सामान्य में करते हैं क्या किसको किसका वो प्रश्न करते हैं। और कौन से करते हैं वो होता है अकर्मक में, ठीक है, इतना याद रखना है बस। और अब अपन पढ़ रहे हैं सकर्मक में। सकर्मक में कौन सा, पूर्ण, यानी पूर्ण के फिर दो भेद हो गए सकर्मक में। पूर्ण कौन से हो गए, एक तो हो गया एक क्रमक यानी जिसमें क्रम एक ही होता है, जो एक होता है द्विक्रमक जिसमें क्रम दो होते हैं, ठीक है। अब जो क्रम दो होते हैं उनमें पहचान पन पढ़ेंगे, देखो बाद में, पहले पहले पढ़ देते हैं इनकी, मतलब पहले पहचाने पढ़ देते चलो। द्विक्रमक जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, फिर एक गुण होता है एक मुख्य होता है। मुख्य जो होता है इसे यानी प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रिया का निकट होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष कहते हैं। और इसे गुण को अप्रत्यक्ष कहते हैं। और क्रिया का निकट होने के कारण ये क्या है, फिर इसमें देखो एक निकट दे दी, निकटता दे दी आपको, और मुख्य दे दी, तो इनमें दो चीज़ नहीं दी, फिर इनको क्या विभक्ति नहीं दी और सजीवता नहीं दी, यानी क्या है इनमें विभक्ति नहीं होती और ये निर्जीव होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और इनमें फिर दूर है तो इनको क्या फिर संतुलन के बना कैसे बनाएंगे, इनको दे दो सजीव दे दिया और विभक्ति दोनों दी, ठीक है, इतना याद रखना है इनकी में, ठीक है। अब देखो इनके वो कुछ उदाहरण देख लो आप। ये देखो अध्यापक शिष्य को पाठ पढ़ाता है, तो पाठ क्या है, निर्जीव है, विभक्ति नहीं है इसके साथ, इनके साथ विभक्ति को है और सजीव है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये मुख्य है और प्रत्यक्ष है, ये प्रधान है, और ये क्या है अप्रत्यक्ष है प्रधान है, ठीक है, इतना गुण है, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें इनके उदाहरण देखो, जैसे मतलब क्या है कि एक क्रम में कौन सा जाएगा, जैसे मोहन भोजन कर रहा है, मतलब भोजन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। जैसे मैंने गाना गाया, कमलेश पुस्तक पढ़ती है, उसने रोटी बनाई, ये सब एक क्रमक हो गई, ठीक है। द्विक्रमक में कौन सा जाएंगे, द्विक्रम में जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, जिनमें को या वो आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनमें क्या कि एक तो ये तो अपने पूर्ण पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूर्ण ही लिखे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपूर्ण में भी कैसे आते हैं, भी अपूर्ण जो होते हैं ना सकर्मक वाले अपूर्ण, इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ मैं आपको सामान्य ऐसी। अपूर्ण में मुख्यतः 4-5 की आते हैं, जैसे चुनना हो गया, चुनना समझना, और फिर आते हैं रंगना मानना बनाना, ये आते हैं। अब जैसे इनका वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे मैं लड़कों को मानता हूँ, क्या मानता हूँ, बीच में देखो आवश्यकता किसी पड़ रही है समझना की, मैं लड़कों को समझदार मानता हूँ। मैं छात्रों को बना दूंगा, क्या बना दूंगा, मतलब प्रश्न से वो रहती है संशय, अध्यापक बना दूंगा, थानेदार बना दूंगा, कलेक्टर बना दूंगा, ठीक है। ये तो यही सेम बात है, देखो जिसमें ये क्रम में है ना, ये तो क्या है, देखो अकर्मक की होती है अपूर्णता, उसमें सहकर्मक की होती है। और जिसमें जिसमें देखो जिसमें अपूर्णता, इसमें क्या होती है, किससे प्रभावित होता है, कर्ता से प्रभावित होता है, यानी प्राय कर्ता से संबंधित होते हैं ना, इसे क्या इसका उद्देश्य क्या होता है, कर्तृपूर्व कहलाता है, मतलब इसका जो पूर्वक होता है वो कर्तृपूर्व कहलाता है अकर्मक का, ठीक है।
और जो सहकर्मक का पूरक होता है ना, वो कर्म पूरक कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या है, कर्म की वो होती है प्रधानता। ठीक है, इसमें कर्म पर पड़ता है प्रभाव, तो कर्म कर्म क्या हो गया, कर्म पूरक कहलाएगा अपूर्ण वाला, इसका कर्तरी पूरक कहलाएगा। इतना याद रखना है, बाकी इसमें इसके साथ पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन अकर्मक वाली। अकर्मक कितने प्रकार के, फिर अकर्मक की भी पुनः दो भेद कर दिए, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, ये मतलब पूरक पद की आवश्यकता इनमें तो होती नहीं है, पूर्ण वालों में तो ये अपने आप में अन का अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए, और अपूर्ण में अर्थ पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए तो इनकी पूरक पद की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, जैसे वह बहुत निकला, क्या निकला, मतलब यहाँ पे चलाक लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो मेरा भाई है, क्या है तेरा भाई, वकील है। ठीक है, मतलब अर्थ बोल देती हूँ। देखिए मैं बड़ा होकर बनूंगा, क्या बनेगा तो, बड़ा होकर जैसे मतलब कोई बनेगा, डीसी बनेगा, तो क्या है मतलब, देखो क्या 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 कह रहा है, को पूरक पद की आवश्यकता है, मतलब क्या नहीं होने पे, क्या अर्थबोध नहीं होने पे पूरक पद की आवश्यकता होती है। यही सेम उसमें होता है, कृत कर्म सहकर्म में, याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपन, देखो इसके वो पूर्ण वाले दो भेद होते हैं। पूर्ण वाले एक होते हैं स्थिति, एक होता है गति। स्थिति में कर्म की अवस्था क्या होती है, देखो इसमें तो होता है निष्क्रिय, और गत्ते में कौन सा सक्रिय, यानी जो सूक्ष्म सक्रिय होते हैं ना, वो भी इसमें जाता है। जैसे हंसना, मुस्कुराना, छोटी छोटी क्रियाएं होती है ना, वो इसमें जाती है। ये अवस्था दिशा स्थिति का बोधक होता है। जैसे बालक कमरे में सो रहा है, ठीक है, ये राम का बगीचा है, यानी स्थिति हो गया है, बालक कमरे में सो रहा है। ठीक है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, पिताजी उग रहे हैं, ऐसे मतलब कुछ उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, अब देखो इनमें सक्रिय में क्या होती है, ये सामान्य क्रिया ना धातु वाली यूज होती है। ठीक है, और इनका क्या क्रम है, देखो इतना ही फर्क है कि इनका प्रभाव है ना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। देखो जैसे लड़कियां मैदान में दौड़ रही हैं, अब दौड़ रही हैं कहाँ, मैदान में दौड़ रही है। ठीक है, मतलब मैदान, इस कर्म तो ये मैदान हो गया, लेकिन इसका प्रभाव कर्ता लड़कियां पड़ रही है, लड़कियां दौड़ रही है। जैसे मछलियां तालाब में तैर रही है, तो तालाब पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है, तो प्रभाव तो मछलियों में पड़ रहा है ना, इसलिए क्या है, ये क्या है, ये वो अकर्मक है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। और देखो ये हो गया, लड़कियां तालाब मैदान में दौड़ रही है, मछलियां कर रही है, आयुष तैर रहा है, और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सभी अकर्मक के उदाहरण होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होता। ठीक है, बस ठीक है, इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर इसकी भेद। ठीक है, सामान्य तो अपन पढ़ चुके हैं। देखो सामान्य क्या होता है, सामान्य साधारण कौन सी होती है, वही होती है कि धातु प्लस नाश निर्माण होते हैं। इतना याद रखना है कि धातु प्लस नाश निर्माण इनका होता है, और क्रियार्थक और संज्ञार्थक होती है, ये भी धातु प्लस नाश निर्माण इनका होता है। लेकिन सामान्य जो होती है, इनका क्या वाक्य के अंत में यूज होता है। ठीक है, वाक्य के अंत में यूज होता है, और जो क्रियार्थक और संज्ञार्थक, इनका वाक्य के आरंभ या मध्य में यूज होता है। ठीक है, आरंभ या मध्य में यूज करना। देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ये तो क्या होगी, कौन सी है, क्रियार्थ संज्ञार्थ। पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है, मुझे याद आना ही होगा। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा, कभी सारी की सारी क्रियार्थ है, संज्ञार्थ है। और ऐसे लिख देना कि आप छुट्टियों में पढ़ना, आप छुट्टियों में पढ़ना, लास्ट में आ गए ना, अंत में आ गए, अंत में आ गए, मतलब ये सामान्य होगी। ठीक है, अब याद रखना संयुक्त। संयुक्त क्या होती है, देखो दो या अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं से अर्थ का बोध, दो या भिन्नार्थक होती है, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं से अर्थ का बोध होता है इसमें। ठीक है, इसमें मुख्य क्रिया होती है एक, तो इनके फिर चार भाग कर दिया। ठीक है, एक तो होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्या, मुख्य अर्थ का बोध कराएगी। ठीक है, तो पता ही है। उसके बाद क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या होती है, यानी समय कालों की संरचनाएं, सारे समय कालों की बताती है लगभग। ठीक है, मुख्य होती है सहायक। और एक होती है रंजक। सहायक में रंजक में अंतर कर, देखो रंजक क्या होती है, यानी रंग करने वाली सहायक क्रिया। देखो एक तो ये दोनों यहाँ मुख्य क्रिया के बिना आती नहीं है। ठीक है, अगर मुख्य क्रिया के बिना अगर आती है सहायक क्रिया, तो ये क्या है, फिर मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे चूहा पिंजरे में है, तो मतलब चूहा पिंजरे में है ना, वहाँ पे क्या बन गई, मतलब क्या है, वो मुख्य क्रिया काम करने लग जाती है सहायक क्रिया। तो और रंजक क्रिया क्या करती है, देखो रंजक क्रिया ये होती है कि रंजक क्रिया में जैसे गाड़ी चल पड़ी, तो गाड़ी चल पड़ी, पड़ी थोड़ी है, मतलब गाड़ी गिर गई क्या, मतलब क्या, ये अपना अपना अर्थ त्याग देती है, मतलब अपना अर्थ त्याग के अन्य अर्थ सा, मतलब एक व्यंग्य अर्थ सा मतलब बोध कराती है, मतलब ठीक है, अपने अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराती है। तो नहीं याद रखना भी रंजक होती है। बाकी ये दोनों रंजक और सहायक में समानता ये है कि मुख्य क्रिया बिना नहीं आती है, और इनमें याद रखने स्वयं का अर्थ त्याग देती है, वो तो होती है रंजक, और सहायक अपना अर्थ त्यागती नहीं है। ठीक है, याद रखना है। अब वो क्या होती है, सोंजी। सोंजी भी वही होती है, क्रिया के पक्षवर्ती वाच्य की सूचक होती है, वो सोंजी कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपन, देखो हो गई संयुक्त पढ़ चुके हैं, इसको उदाहरण देख लो। वह इस समय पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, मतलब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। पढ़ मतलब मुख्य क्रिया, रहा हो गया मतलब क्या होगा, ये रंजक क्रिया होगी। ठीक है, ये कालवाचक हो गया। देखो वह आया जाया जाता करता है, मैं अभी लिख रहा हूँ, ये होगी, ये संयोजी क्रिया होगी, अभी लिख रहा हूँ, मतलब अभी जो काम करंट में हो रहा है ना, सतत है, यानी कंटिन्यूस, ये ठीक बता रहा है। इतना याद रखना। अब देखो ये मतलब प्रय आते तो है संरचना के आधार पर कृदंत और नाम में क्या, नाम धातु, लेकिन क्या प्रय धातु के आधार पर पूछे ना, तो ये दो भेद बन जाते हैं। एक तो कृदंत होती है, मूल धातु में बनती है, क्रिया अंत में बनती है, मूल धातु आ गई इसमें। ठीक है, और लिंग में पुरुष से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे ता है, ती है, ती है, ते हुए आगे। ठीक है, एक आती नामी क्या, नाम धातु, इसमें क्या है,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवस्था, ठीक है। यानी इनके पास संज्ञा या संज्ञा के रूपों से इसका निर्माण होता है। जैसे कैसे, जैसे संज्ञा से कैसे होगा, सुख से सुखी, दुख से दुखाना, पानी से पनियाना, ठीक है, ऐसे हो गया। और सर्वनाम से मैं से मियाना, अपना से अपनाना, और ठीक है, विशेषण से साठ से सटियाना, गर्म से गरमाना, मोटा से मोटियाना, और अव्यय से जैसे अधिकार से अधिकारना, थप 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 से थपथपाना, जगमग से जगमगाना। ये क्या है, मतलब क्रिया का किससे क्रिया किससे भी बनती है, मतलब नाम धातुओं से भी बनती है क्रिया, ठीक है। और नाम का मतलब क्या होता है, नाम का मतलब संज्ञा होती है, संज्ञा संज्ञा के रूपों से जो बनती है वो नाम धातु होती है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं प्रेरणार्थ क्रियाएं पढ़ते हैं। अब आगे कौन सी पढ़ते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया। अब देखो, प्रेरणार्थ क्रिया सदैव सकर्मक होती है तो पता ही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इन्हें क्या, सामान्य धातु प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है, यही तो बात है, सामान्य धातु प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं प्रेरणार्थ में, ठीक है। और ये देखो, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें व्युत्पन्न भी कहते हैं, कि प्रत्यय से उत्पन्न होती है ना, प्रत्यय जुड़ने से, तो इसे व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। इतना याद रखना है, प्रेरणार्थ को व्युत्पन्न क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें क्या होता है, एक तो होता है प्रथम प्रेरक और द्वितीय प्रेरक, और प्रत्यक्ष, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। कि इसमें प्रथम प्रेरक क्या होता है, मतलब स्वयं भाग लेता है वो तो होती है प्रत्यक्ष, और स्वयं भाग नहीं लेता वो होती है प्रत्यक्ष, ठीक है। अब जैसे पहचान, आना, आना आता, तो इसमें आता है, इसमें वो आता है, ठीक है, प्राय आर वाह, ठीक है, ध्यान रखें। और देखो इनमें क्या है, एक सामान्य क्या होगी, एक तो सामान्य प्रेरणा होती है, स्वयं की होती है, बीमार दवा पीता है वो स्वयं पीता है। एक क्या है, डॉक्टर बीमार को दवा पिलाता है, ठीक है, मतलब स्वयं वो डॉक्टर से क्रिया है। एक डॉक्टर से क्रिया नहीं है, नर्स से पिलवाता है, मतलब अप्रत्यक्ष होगी, यानी द्वितीय वो प्रेरणार्थ क्रिया होगी, ठीक है, पिलवाता है, ठीक है। अब इनमें संबंध क्या होता है, देखो भी क्या संबंध क्या है इनमें, इनमें संबंध ऐसा ही है कैसा, जैसा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में नहीं होता क्या, जैसे वो व्यक्ति भी व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाते हैं, जातिवाचक फिर ये फिर व्यक्तिवाचक बन जाते हैं, जातिवाचक, यही संबंध है इनमें। अब देखो इनमें यही होता है भी कैसे, ए जैसे बी सी, ये तीन हो गई। तो अब देखो ये क्या है, इन डॉक्टर ने प्रेरणा दी इसको भी, नर्स को, और फिर इसको नर्स ने दवाई पिलाई दोनों को, तो डॉक्टर की नज़र से ये दोनों क्या है, ये प्रेरित है और डॉक्टर प्रेरक है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, फिर इनकी दृष्टि से देखें तो क्या ये प्रेरक है, ये प्रेरक है मतलब, ठीक है, और ये जो मरीज है ये प्रेरित है। इतना याद रखना है, ये संबंध वही होता है, ठीक है। इनमें इतना याद हो गया, ठीक है, याद करते हैं। और मूल प्रेरक किसे कहते हैं, ये होता है मूल प्रेरक, ए वाला, और सी वाला होता है मूल प्रेरित, और ये बीच वाला नहीं, भूमिका नहीं बनता है ना, ये प्रेरक प्रेरित संदर्भानुसार, ठीक है। ये हो गया अपना पूर्व। अब होती है सहजातीय। सहजातीय क्रिया क्या होती है, मतलब एक ही क्रिया के दो रूप आ जाए, मतलब यानी दो क्रियाएं एक ही रूप में आ जाए, ठीक है, यही तो बात है। देखो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने चढ़ाइयाँ चढ़ी, पढ़ाइयाँ पढ़ी, तो देखो इनमें क्या होता है, जो प्रथम जो होता है ना, शायद ये कर्म का काम करता है, यानी लड़ाइयाँ यहाँ पर कर्म होगी और लड़ना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना, लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे अन्य आ जाए, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, वह लड़की अच्छी चाल चलती है, जैसे में इसमें खेल क्या है, फिर खेल ये क्या है ना, जो कर्म होता है ना वो भाववाचक से होता है, ठीक है। खेल भाववाचक है, चाल अच्छी, वह लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल भी मतलब भाववाचक, भाववाचक हो जाता है मतलब, ठीक है। यानी मतलब क्या है, देखो कुछ अकर्मक यानी सकर्मक, दोनों धातुओं के साथ उसी धातु से निर्मित, मतलब भाववाचक संज्ञा है कर्म, यानी उसी धातु से निर्मित होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब होते समस्त क्रिया, इसमें क्या है, भिन्न 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 क्रियाएं एक साथ आती है। जैसे इनमें क्या होती है, प्राय ये द्वंद्व श्वास में से उदाहरण होते हैं, ठीक है, याद रखना, द्वंद्व श्वास में होती है, ठीक है। जैसे लड़ झगड़े, पढ़ लिखे, खा पी कर, ठीक है, इतने होते हैं, ये होती है सहजातीय क्रियाएं। और संदर्भानुसार क्या होता है, भी अकर्मक भी सहकर्मक बन जाती है और सहकर्मक भी अकर्मक बन जाती है, वो अपन पढ़ लेंगे बुक में, ठीक है। संदर्भ के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, जैसे, ठीक है।